माँ दुर्गा सभी देवियों में सबसे प्रमुख देवी के रूप में जानी जाती हैं। माँ दुर्गा की महिमा अपरंपार है और उनसे ही पूरी सृष्टि को ऊर्जा मिलती है। जब जब पृथ्वी पर या देवताओं पर कोई भी संकट आया है, तब तब माँ ने उनकी रक्षा की है। माँ अपने हर भक्त को संकट से दूर रखती हैं और अपनी कृपा बनाए रखती हैं। माता ने राक्षसों के अंत के लिए कई अवतार लिए हैं और हर अवतार में एक रहस्य भी छिपा होता है। आज हम आपको माँ दुर्गा की एक ऐसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें माता गौरी की पुत्री ने शुंभ और निशुंभ जैसे राक्षसों का अंत किया था। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सनातनी फैक्ट्स में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय के अनुसार शुंभ और उसके छोटे भाई निशुंभ नामक असुरों ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया था। देवताओं को पराजित करके इन असुरों ने स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया और देवताओं को भगा दिया। स्वर्गलोक से निकलने के बाद देवता इधर उधर भटक रहे थे और दुखद स्थिति में थे। देवताओं को ध्यान आया कि माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करने के बाद उन्हें वरदान दिया था कि जब भी आप लोगों के ऊपर कोई भी संकट आएगा तो मैं आप लोगों की सहायता करूंगी। सभी देवता हिमालय पर्वत के पास गंगा तट पर आकर माँ देवी की स्तुति करने लगे। इधर भगवान शिव देवताओं का हाल जानते थे कि केवल माँ पार्वती ही देवताओं के कष्टों से मुक्ति उन्हें प्रदान कर सकती हैं। इसलिए एक दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को व्यंग करते हुए कहा कि आज तो तुम बहुत काली लग रही हो। भगवान शिव के इस मजाक से देवी पार्वती नाराज हो गईं और कहा कि आपने मुझे काली क्यों कहा? अब मैं आपको गोरी होकर दिखाऊंगी। और वर्ण प्राप्त करने के लिए माता पार्वती हिमालय पर तपस्या करने चली गई। तपस्या भी उन्होंने भगवान शिव की थी। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और कहा कि तुम गंगा नदी में स्नान कराओ, इससे तुमको गौर वर्ण प्राप्त होगा। शुंभ और निशुंभ असुरों का अंत करने के लिए एक तरह से भगवान शिव ने यह लीला रची थी। माता पार्वती गंगा स्नान कर रही थी, तभी देवता भी आदिशक्ति की आराधना कर रहे थे। माता पार्वती ने देवताओं से पूछा कि आप सभी किसकी स्तुति कर रहे हैं और आप पर क्या विपदा आ गई है? माँ पार्वती के कहने पर देवताओं ने शुंभ निशुंभ के बारे में माता को बताया कि उन्होंने देवताओं को पराजित करके स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया है और तब से सभी देवता भटक रहे हैं। गंगा स्नान के दौरान माता पार्वती को गौर वर्ण प्राप्त हुआ था और उनके शरीर से एक श्याम वर्ण की एक देवी प्रकट हुई जो कौशिकी देवी कहलाई। कौशिकी देवी के प्रकट होने के बाद उन्होंने माता पार्वती को प्रणाम किया और देवताओं को उनकी रक्षा का आश्वासन दिया। माता कौशिकी हिमालय के रमणीय प्रदेश में चली गईं और वहां उन्होंने शुंभ और निशुंभ को युद्ध के लिए ललकारा, जहां देवी कौशिकी ने शुंभ निशुंभ समेत उनकी पूरी सेना का अंत कर दिया। शुंभ व निशुंभ असुरों का अंत करने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाया कि काली कहकर व्यंग करने के पीछे उनका मकसद देवी कौशिकी का जन्म था, ताकि वह देवताओं की मदद कर सके और फिर स्वर्गलोक की प्राप्ति हो सके। बिना इस व्यंग के शुंभ व निशुंभ का वध संभव नहीं था। इस तरह माता पार्वती के शरीर से प्रकट होने के कारण देवी कौशिकी उनकी पुत्री कहलाई। देवी कौशिकी को उग्र तारा या महोग्र तारा के नाम से भी जाना जाता है। आपको यह कथा कैसे लगी आप कमेंट करिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माँ दुर्गा ज़रूर लिखें और ऐसे ही अनकही और अनसुनी कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।